नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी सोनू सूद की फतेह नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 7 मिनट मूवी की टोटल लेंथ। एंड आप लोगों को पहले ही एक बात क्लियर कर दूँ, मैंने इस मूवी का जो ट्रेलर है नहीं देखा था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस मूवी देखनी थी तो मैं देखने चला गया। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मूवी का जो एक्शन है उसको देख मुझे बहुत मज़ा आया है। एक्शन जो इस मूवी का है ज़बरदस्त है, फाड़ू है, कमाल का है एंड देखते ही बनता है। उसके बाद जो मूवी का BGM है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड अब मैं आता हूँ प्लॉट पर, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं कहानी के बारे में कहने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कहानी है। तो इतना बताऊंगा कि फतेह सिंह नाम का एक आदमी है जो पंजाब में डेयरी का अपना बिजनेस चलाता है। फिर वो किन्हीं चीज़ों की वजह से साइबर क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स के चक्कर में फंस जाता है। उसके बाद वो तबाही मचाता है। वही तबाही आप लोगों को स्क्रीन पर देखते हुए मिलेगी, जिसके लिए आप लोग हो सकता है कि तालियां भी मारें, सीटियां भी मारें। तो वो चीज़ें इस मूवी में हैं कहानी के नाम पर। एंड मूवी शुरू होती है, अच्छा खासा फाइट होता है एंड देन मूवी जाती है फ्लैशबैक में। वहाँ पर मैंने एक छोटी सी कमी, मैं कहूँगी कि एडिटिंग मिस्टेक मैंने नोटिस करी थी। मूवी फ्लैशबैक में जाती है 1 महीने पीछे, लेकिन हिंदी में दिखाई पड़ता है 1 महीने बाद। एंड वो जो फाइट होती है ना, जब मूवी फ्लैशबैक में जाती है उससे ठीक पहले एक सीन था। वहाँ पर जो सोनू सूद का जो किरदार है वो कहता है कि मैं वहाँ जाकर बॉडीज रेडी करता हूँ, आप बैकअप भेज दो। उस शॉट के बाद एक मिरर वाला सीन आता है, शीशे वाला सीन आता है, वो मुझे कुछ काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था। एंड वैसे ही क्लाइमैक्स में अगेन एक मिरर वाला, एक शीशे वाला शॉट आता है जिसमें एक लूप होल था जो मैंने पकड़ लिया था। एंड बेसिकली होता यूँ है मिरर वाले शॉट में कि कोई किरदार हो, वो चल के आता है या फिर कैमरा खुद ही ऐसे ही मूव करता है। एंड जब वो कैमरा वहाँ पर पहुँचता है बाहर, तो हमको यूँ दिखाया जाता है कि जो कैमरा है वो शीशे के अंदर से बाहर निकला है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे बेस्ट मिरर सीन, तो मे बी आप लोगों को वो शॉट देखने को मिल भी जाए। अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। एंड ये मूवी भाई, मैं ये कहूँगा कि मूवी का जो एक्शन है वो तो कमाल है, लेकिन मूवी के फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत कमियाँ हैं। वो यूँ हैं कि मूवी पहले तो ठंडी फील होती है फर्स्ट हाफ में, हाँ लेंदी भी फील होती है, स्लो पेसिंग भी फील होती है, ठंडी भी फील होती है। एंड उसके बाद जो मूवी का सेकंड हाफ है वो अपने एक्शन की वजह से ज़बरदस्त था। सेकंड हाफ में एक एक्साइटमेंट भी थी, एक इंटेंसिटी भी थी। एंड सोनू सूद का जो किरदार है वो मुझे कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। हालांकि ये ज़रूर है कि इस मूवी में किरदारों को और डेवलप किया जा सकता था, थोड़ा और डिटेल में वो लोग जा सकते थे जो कि नहीं गए हैं। ऑफकोर्स ये राइटिंग मिस्टेक है। एंड सोनू सूद ही इस मूवी के को राइटर भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हालांकि ये जरूर है कि सोनू सूद का ये डायरेक्टोरियल डेब्यू था एंड पहली बार ही शायद उन्होंने किसी मूवी को को राइट भी किया है। तो मैंने कुछ भी बहुत ग्रेट एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्प्रेसिव मूवी मुझे लगी है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था, उस लिहाज से काफ़ी इम्प्रेसिव बन पड़ी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ग्रेट किया है उन्होंने, लेकिन वो एक एक्टर हैं और पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं किसी मूवी को, ऊपर से जिसका एक्शन इतना ज़बरदस्त और धमाकेदार है। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा बन पड़ा है जैसा एक्सपेक्ट किया था उस लिहाज से। लेकिन और भी कुछ इशूज़ हैं जिन पर मैं अभी आता हूँ। पहले तो ये एक चीज़ है कि ये मूवी हमने देखी, देखकर ख़त्म की। मूवी का जो एक्शन है वो ज़बरदस्त था, देखने में मज़ा भी आया, लेकिन ख़त्म होने के बाद, मूवी हॉल से बाहर निकल जाने के बाद एक ख़ास इम्प्रेशन, एक ख़ास छाप नहीं छोड़ पाती है ये मूवी। मतलब जिसके बारे में हम कॉन्टिन्यूसली बात करते रहें या फिर हमारे दिमाग में वो मूवी चलती रहे जिसके बारे में हम सोचते रहें। फॉर मी सलार थी, एनिमल थी, जिनके बारे में मैं अभी भी बात करना पसंद करता हूँ। मुझे काफ़ी मज़ा आया था उन मूवीज़ को देखने के बाद, लेकिन इस मूवी के बारे में वैसा कुछ नहीं है कहने के लिए। एक खास छाप नहीं छोड़ पाती है ये मूवी आपके ऊपर, और ऊपर से राइटिंग और पेसिंग भी कहीं ना कहीं ठंडी सी है, सुस्त सी है, कमज़ोर सी है। एंड वैसे ही कुछ और चीज़ें होती हैं इस मूवी में जिनके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत कमज़ोर मुझे लगी हैं। एंड मूवी का जो क्लाइमैक्स था, जब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, उस होटल में जो कुछ भी होता है क्लाइमैक्स में, वो अर्जन वैली की मुझे याद दिला रहा था। या मैं यूँ कहूँ कि अर्जन वैली से इंस्पायर होकर के उस पूरे शॉट को लिखा गया, एग्जीक्यूट किया गया एंड परफॉर्म किया गया। एंड एक शॉट और था उसी शॉट के बाद जो अर्जन वैली की मुझे याद दिला रहा था, जहाँ पर सोनू सूद का जो किरदार है फतेह सिंह, वो एक कुल्हाड़ी फेंक के मारता है। वो शॉट बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम फोटो कॉपी पेस्ट किया गया था जॉन विक चैप्टर
3 पैराबैलम से शुरुआत में लाइब्रेरी वाला जो शॉट था, वहाँ पर जॉन विक का जो किरदार है, कियानू रीव्स का जो किरदार है जॉन विक, वो कुल्हाड़ी फेंक के मारता है। अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा दूंगा। तो वो चीज़ें हैं। एंड उसके बाद मूवी ठीक ठाक मुझे लगी है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी बहुत बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ है, ना तो कहानी के नाम पर, ना राइटिंग पेसिंग के लिहाज से, और ना ही डायरेक्शन के लिहाज से। डायरेक्शन मुझे थोड़ा बहुत कमज़ोर सा भी फील हुआ। एंड उसके बाद मूवी में एक चीज़ और है जो मुझे काफ़ी पसंद आई है, वो है मूवी की कास्टिंग। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे नामचीन चेहरे जो सच में एक्टिंग करना जानते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे विजय राज हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं, और एक प्रकाश बेलावाड़ी हैं। एक कैरेक्टर और था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स हैं जो इस मूवी में देखने को मिले हैं। एंड उसके बाद बस यही है, मुझे अब वन टाइम वॉच मूवी लगी है, लेकिन जो एक्शन था वो ज़बरदस्त था। एक्शन के लिए मूवी ज़रूर देखी जानी चाहिए। एक्शन को ध्यान में रखते हुए इस मूवी के लिए मेरी तरफ से 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 6.5 स्टार्स के साथ। सोनू सूद का जो किरदार है वो पूरी मूवी में सीरियस टाइप के एक्सप्रेशंस के साथ रहता है। एंड जैकलिन का काम ठीक ठाक था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों ने मूवी देखी है, देख कर आए हैं, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा खासा वायलेंस है, तो उसको ध्यान में रख कर ही इस मूवी को देखने के लिए जाना, वरना तो एक सिंगल किसिंग सीन भी इस मूवी में नहीं है। तो आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को हैंड दे नहीं चैनल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।